ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीचं रूपांतर म्हणजे भगवती रूपांतर ज्ञानेश्वर मध्ये त्याला एकच कारण आहे. कारण की तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये दुःख आहे ना, जीवनामध्ये दुःख, त्याला कारण कोण आहे सांगा? दुःखाला कारण कोण आहे? तुमच्या जीवनात दुःख आहेत का? किती लोक इथं आहेत जे 100% सुखी आहेत? बरं किती लोक 100% सुखी? बघा, मला काय करा, मलाही प्रवचन करण्यासाठी तेव्हा आनंद येतो जेव्हा तुम्ही हा ना काहीतरी बोलाल. पण तुम्ही काहीच बोलणार नाही ना, तर मला असं वाटलं की ते मूर्त्या आणून बसवलेले आहेत. गणपती कसे बसवतात गणपतीच्या दुकानामध्ये, असं वाटेल मला. तुम्ही हा म्हणा, नाही म्हणा, काहीच हरकत नाही. कारण की एक काळ माझाही असाच होता. मी कुणातरी समोर असा बसलो होतो आणि मलाही कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देता येत नव्हतं. त्याच्यामुळे ह्याच्यात लाजण्यासारखं असं काहीच नाही. कमीत कमी मला कळेल तरी की बा तुम्हाला ह्या धर्मग्रंथाबद्दल किंवा भगवद्गीतेबद्दल काय काय माहिती आहे. कारण की आईच्या पोटातून कोणी शिकून येत? कारण की आपण प्रल्हाद महाराज नाही, प्रल्हाद महाराज आईच्या पोटातून शिकून आले, पण तेवढं आपलं सौभाग्य नाही. पण काही हरकत नाही, कारण की आईच्या पोटामध्ये प्रत्येकाने भगवंताला प्रार्थना केलेलीच आहे. आणि कोणती प्रार्थना केलेली आहे? आईच्या पोटामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही सोनोग्राफी बघता ना, 7व्या महिन्यामध्ये शेवट 7व्या का 8व्या महिन्यात शेवटची सोनोग्राफी असते. त्याच्यामध्ये जो आतमध्ये गर्भामध्ये जो जीव फिरत असतो ना, म्हणजे जे बाळ असतं ते अशा अवस्थेमध्ये असतं. कसं? असे त्याचे दोन्ही हात कसे असतात हे तरी बघितली की नाही सोनोग्राफी? आजकाल तर सिस्टम पण आहे, इकडे सोनोग्राफी चालते आणि बाजूला टीव्ही असतो. डॉक्टर म्हणतात बघा तुमचं बाळ कसं आहे. बाळ कसं असतं? असं बसलेलं असं, दोन्ही हात असे जोडलेले असतात. का बरं? ते देवाला प्रार्थना करतं, हे देवा मला ह्या गर्भातून बाहेर काढ, इथून बाहेर काढशील तर मी तुमची काय करेल? सेवा करेल, तुमचं मी नामचिंतन करेल. आणि जसा जीव बाहेर येतो तसं भगवंताला विसरून जातो. काय होऊन जातो? विसरून जातो. तसं मला कळालं पाहिजे की तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी प्रार्थना केली, पण आपण विसरलेलो आहोत. आता तुम्ही इथं जे सत्संगामध्ये आले त्याला कारण फक्त एकच आहे, ती गर्भातली जी प्रार्थना आहे ती पुन्हा जाणून आणि समजून घेण्यासाठी आलो. कशासाठी आलो आपण? सगळ्या तुकोबाराय असतील, नामदेव महाराज असतील, ज्ञानेश्वर महाराज असतील, सावतामाळे असतील, कबीरजी असतील, मीराबाई असतील, सगळ्या संतांनी सत्संगावर जोर दिला. सत्संग म्हणजे काय? जिथे भगवंताची कथा चालू आहे, रामजीची कथा आहे, भगवान कृष्णांची कथा आहे, तिथे जा. का बरं सांगितलं त्यांनी तिथे जायला? कारण की तिथे गेल्याने आपल्याला भगवंताचं स्मरण करून देण्याची चर्चा होते. आता इथे जी काही चर्चा होणार आहे, कुणासाठी होणार आहे ही चर्चा? कुणाची चर्चा होणार आहे? भगवंताची. आणि का बरं चर्चा होणार भगवंताची? कारण की तुम्ही आम्ही त्या गोष्टीला विसरतो. कायम काय होतो? विसरतो. कारण की 24 तास, एक आठवडा, एक महिना, एक वर्ष भगवंताला स्मरणात ठेवू शकत नाही. परंतु कंटिन्यू सत्संग झाला, सतत सत्संग होत गेला तर आपल्याला भगवंताचं स्मरण होतं. काय होतं? स्मरण होतं. आणि भगवंताचं स्मरण झाल्यानंतर सगळ्यात मोठा बेनिफिट काय आहे? जसं आता आपण जो अभंग घेतला प्रभूजीने आमच्या, काय अभंग होता? सुखा लागी करशी तळमळ, पंढरीशी जा एक वेळ, मग तू अवघाची सुखरूप होसी, जन्मजन्मीचे दुःख विसरसी. काय सांगितलं त्यांनी? कुठे जायला सांगितलं त्यांनी आपल्याला? पंढरपूरला. तुमच्यापैकी किती लोक गेले पंढरपूरला? अच्छा, पंढरपूरला जाण्यामध्ये पण बऱ्याच लोकांच्या हात अजून खालीच आहेत. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तर नवीन नवीन लग्न झाल्यानंतर कंपल्सरी देवधर्माला जातात. त्याच्यात मला वाटतं पंढरपूर कंपल्सरी आहे का नाही? असतं ना म्हणतात जी? अच्छा, देवीला जातो. अच्छा, जेजुरी, खंडोबा, काय हरकत नाही. नसाल गेला तर नक्की जा. काय सांगितलं? सुखा लागी करशी तळमळ, पंढरीशी जा एक वेळ, मग तू अवघाची सुखरूप होसी. काय सांगितलं त्यांनी? मग तू अवघाची सुखरूप होसी, म्हणजे सुखाचं आणि तुझं रूप असं एक होऊन जाईल. पण कुठे गेल्यानंतर? पंढरपूरला गेल्यानंतर. का बरं? पंढरपूरला गेल्यानंतर काय आहे तिथे? भगवंत विठ्ठल आहेतच. भगवंत विठ्ठल तर असे दिसतील, जसं आता इथे राधाकृष्णाचा फोटो ठेवला, त्या जागेला विठ्ठल कोणी फोटो ठेवला असता तर आम्हाला कोण दिसले असते? तिथे विठ्ठल दिसले असते. पण पंढरपूरला संत भेटतील. काय भेटतील? एक भजन आहे ना, खेळ मांडियेला वाळवंटी सारी, नाचती वैष्णो भारी रे. काय सांगतात? भगवंताने खेळ मांडला. कुठे मांडला? चंद्रभागेच्या तीरावर. त्याला वाळवंट म्हणतात. आणि तिथे कोण नाचते? सगळे
वैष्णव संतगण. पंढरपूरला जाल तर आपल्याला कोण भेटेल? संत समाज भेटेल. संत भेटतील आणि संत भेटल्यानंतर देव भेटायला वेळ जाणार नाही. या जगामध्ये ज्यांना ज्यांना देव भेटला डायरेक्ट कुणाला भेटला नाही, स्वप्नात असा गेला नाही, समोर असा आलेला नाही. सुरुवातीला कोण भेटले? संत भेटले. संत भेटल्यानंतर देव भेटला. एक उदाहरण मला असं दाखवा शोधून, किंवा तुम्ही आतापर्यंत जिथे जिथे कथेला गेलात, सत्संगला गेलात, एखादी कथा तुम्ही अशी ऐकली का बुवा की बाबा पहिल्यांदा त्याला डायरेक्ट भगवंत भेटले आणि संत नंतर भेटले? बोला ना, हा नाही काहीतरी बोला. नाही ना. पहिल्यांदा कोण भेटतं? संत. कुठे भेटतात ते? धामामध्ये भेटतात. पंढरपूर सारख्या, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, जगन्नाथपुरी अशा धामाला कोण भेटतात? संत भेटतात. आणि संत भेटल्यानंतर भगवंत भेटायला वेळ जात नाही. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्याला धड्यांमध्ये देखील एक कथा येते वाल्मिकजींची. वाल्याकुळी होता ना पहिला. कोण होता तो? मागून आवाज येऊ द्या. तुम्ही शाळेमध्ये तरी गेलात ना सगळेजण? आपल्याला धडा होता वाल्याकुळी म्हणून, होता का नाही? तुम्हाला होता का नाही धडा? मागे बोला. हा नाही होता. मग त्यांना पहिल्यांदा वाल्याकुळीपर्यंत कोण भेटले? राम भेटले का संत भेटले? कोण भेटले? नारद मुनी भेटले. आणि नारद मुनी भेटल्यानंतर मग त्यांना रामजी भेटले. आणि त्यांनी रामजीच्या जीवन चरित्रावर ग्रंथ देखील लिहिला. त्याचं नाव काय आहे? रामायण. आणि रामायण केव्हा लिहिलं गेलं? रामजीच्या जन्माच्या आधी. एवढे त्या उच्च कोटीचे ते संत झाले. कोण? कारण की त्यांना एक संत भेटले, नारदजी. नारदजीने एवढं सांगितलं, बाबा तू एवढेसे पाप करत आहे, कुणासाठी करतो? त्यांनी काय उत्तर द्यावं? माझ्या बायका मुलांसाठी करतो, परिवारासाठी करतो, कुटुंबासाठी करतो. नारदजी म्हणतात तू एवढे जे पाप करतो ज्या लेकरा बाळासाठी, त्यांना जाऊन विचार, जेव्हा तुला मारलं जाईल, तू जेव्हा मरशील आणि जेव्हा तुला यमराज जेव्हा दंड देतील, तर त्या दंडामध्ये तुझी बायका पुरं सम्मिलित आहेत का? एकच प्रश्न सांगितला नाही विचारायला. काय सांगितलं? तू जे पाप करत आहे त्या पापाचा जेव्हा तुला दंड दिला जाईल, ज्यांच्यासाठी तू पाप करत आहेस त्यांना जाऊन एकदा फक्त विचार की त्या पापामध्ये ते तुझ्या घरातले सपरिवार सहभागी आहेत का? वाल्याकुळी जातो, विचारतो. सरळ पत्नी म्हणते ते तुमचं कर्तव्य आहे, तुम्ही कुठेही काही करा, पण आम्हाला पैसे आणून द्या. कारण की तुम्ही पैसे आणा तर हे घरदार चालेल. मग हा म्हणतो मी पापातून पैसे आणतोय, पापात सहभागी व्हाल का? बिलकुल नाही. मला खरं सांगा, तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये सुखाची भागीदारी जास्त का दुःखाची भागीदारी जास्त? अनुभव आले असतील का नाही? याच देही याच डोळा अनुभव येतो सगळ्याला. आपल्याला सुखाची भागीदारी भरपूर, बिना आमंत्रण देता बरेच जण जमा होतात, पण दुःखाचे कोणी नाही. फोन केला तर रॉंग नंबर सांगतात, बाहेर आहे सांगतात, नंतर फोन करू म्हणतात, परंतु नाही. परंतु तेव्हा जे असे सांगतात तेव्हा पुन्हा कुणाकडे येतात? नारदजी डोळे खोललेत, आता पुढे सांगा उद्धार कसा करू? काय सांगितले त्यांनी त्यांना घ्यायला? कोणती क्रिया सांगितली नारदजींनी वाल्मिकीला? राम नाम, राम नाम, राम नाम. आणि वाल्मिकीचं पाप एवढं होतं की त्यांना राम देखील बोलता येत नव्हतं. तरी देखील ते काय म्हणतात? घ्या, घेत राहाल. ते उलटे रामाच्या उलट काय होतो? मरा, 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 मरा. ते म्हणतात मी तर मरा बोलतो, तुम्ही राम सांगताय म्हणजे काही हरकत नाही. मरा जरी बोलले तरी देखील ते मरा देखील तुमचं कल्याण करेल. लक्षात घ्या, कलियुगामध्ये केवळ भगवंताचं नामस्मरण, नामस्मरणाच्या व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही. या कलियुगामध्ये जेवढे संत झाले, जे कोणी संत झाले, महाराष्ट्राला तर काय म्हणतात? संतांची भूमी म्हणतात. इथे भरपूर संतांनी जन्म घेतला आणि त्या सगळ्या संतांनी एकच क्रिया सांगितली फिरून फिरून. कोणती क्रिया? म्हणजे 11व्या 12व्या शतकापासून ज्ञानेश्वर महाराजांची परंपरा बघितली, ती तुकोबरायापर्यंत बघितली, निळोबारायांपर्यंत जी अगर ती परंपरा बघितली, तर या सगळ्या संतांनी फिरून फिरून एकच क्रिया सांगितली. कोणती? नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मातराची, न लगे सायास जावे वनातरा, सुखे येतो घरा नारायण. कोणती क्रिया सांगितली त्यांनी? केवळ नामाची. कोणती? मागून आवाज येऊ द्या. कोणती क्रिया सांगितली? नामाची. कारण की नामाशिवाय पर्याय नाही. तुकोबराय सांगता, हंकारून सांगे तुका, नाम घेता राहू नका. काय सांगता? हंकारून म्हणजे
ओरडून सांगतायत, जीव तोडून सांगतायत. तुकोबराय कुणाला? तुम्हाला आणि आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं त्यांनी. अरे लोक ऐकत नव्हती, बघत नव्हती, तर काय म्हणायचे? पडतो रे पाया भजा रे विठ्ठला. काय म्हणले? तुमच्या पाया पडतो, पण एकदा तरी विठ्ठलाचं नामस्मरण करा. का बरं त्यांनी सांगितलं? एकदम पाय धरून सांगतायत ते. आज आपल्या मला सांगा, घरादारामध्ये मार्केटिंग वाले येतात, कंपनीचे मार्केटिंग करतात. कधी तुमच्या चरणामध्ये ते कधी पडले का हो? आमच्या कंपनीचे प्रोडक्ट घ्या हो, लय चांगला आहे हो, तुमचं कल्याण होईल हो, तुमच्या मुलाबाळांचं भलं होईल हो. पाया पडतो का? पायात एखादा मार्केटिंग वाला आहे का असा जो पाया पडतो? बरं, टीव्हीला जेवढ्या ऍड येतात, ज्या ज्या कंपनीचे जे प्रचार प्रसार करतात, एखादी ऍड अशी आहे का जी पाया पडतो? तो हिरो, अक्षय खान असेल, कोणी जे कोणी असतील ते पाया पडले का? तुमच्या पाया पडतो आमच्या कंपनीचा प्रोडक्ट घ्या म्हणून. परंतु संत किती महान आहेत, ते आपल्या पाया पडतायत. कशासाठी? त्यांना माहित आहे जीवाचं कल्याण केवळ भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये आहे, दुसरा तिसरा पर्याय नाही. पण एवढं सांगून जे पाया पडले, पण तरी देखील आम्हाला भगवंताच्या नामाप्रती ओढ आणि लगाव नाही. कुणाचं नुकसान आहे याच्यामध्ये? बोला, तुमचं का संतांचं? आपलं नुकसान आहे का त्या संतांचं नुकसान आहे? मागे आवाज येत नाही. नुकसान कुणाचं आहे? आपलं आहे. हाँ, क्या बोले माता जी? अच्छा, हिंदी में बात. चलो ठीक है, हम लोग अभी आधा हो गया मराठी, बहुत हो गया, अभी हिंदी करेंगे शुरुआत. हिंदी में बात करते, चर्चा करते. मैंने क्या कहा आपको? तुकोबराय क्या करते थे? लोगों के पैरों में गिर कर कहते थे कि आप एक बार विठ्ठल जी का नाम लो, पैरों में गिर गिर कर. क्या कारण होगा इसके पीछे? वो खुद भी जानते थे कि बिना भगवान नाम के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है. अभी हम जरा हिंदी भाषिक संत की तरफ आते. तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा. क्या कहते हैं हमारे तुलसीदास जी? कलियुग केवल, एक शब्द यूज किया उन्होंने वहां पर, केवल. केवल का मतलब क्या होता है? इतना ही, और कुछ साधन नहीं. कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा. वो क्या कहते हैं? कलियुग केवल नाम का आधार है. इस युग में और दूसरा आधार नहीं है. हम चाहे कितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं करें, नाम को छोड़कर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है. आप में से कितने लोग हैं जो नित्य नियम से भगवान का नाम लेते? नियम से. हाँ, जय हो, बहुत बढ़िया. और जो नहीं लेते हैं तो कम से कम 10 मिनट तो भगवान को दीजिए रोज का. कितना? 10 मिनट. भगवान ने हमको कितना दिया है समय? आज हम यहां पर बैठे हैं, ठीक है, जो सांसें चल रही हमारी, रामदेव बाबा कहते ना, प्राणों को अंदर लो, सांस फुलाओ, पूरी हवा अंदर लो, फिर हवा को बाहर छोड़ो. ये हवा कहां से आ रही है? आजी झोपा लिखा है, झोपू नका, प्रसाद आहे अजून आपला पोट भरून. आप हम लोग जो सांसें ले रहे, जैसे हम ऑक्सीजन वायु कहते, प्राण वायु कहते, ये कहां से, कौन दे रहा है हमें? बोलिए, पीछे पीछे से आवाज आ रही है, ये कौन दे रहा है हमें? भगवान दे रहा है. इसका कोई बिल आता है क्या घर पे आपके? एक काम करा, थोड़े आगे आगे आइए. आइए, थोड़ा आगे आगे आइए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि तुलसीदास जी ने क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधार, यानी कि इस युग का केवल नाम ही आधार है, दूसरा तीसरा कोई आधार नहीं है. तो आप में से कितने लोग नेम से भजन करते? तो कुछ ही हाथ ऊपर थे, और जो नहीं हाथ जिनके ऊपर थे, तो कम से कम 10 मिनट, कितना? 10 मिनट आप केवल भगवान का रोज भजन कीजिए. आपको जो अच्छा लगे, जैसे अभी हम लोगों ने जो मंत्र कहा, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जिसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम है, उसी नाम से हमारा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर बैठा, सबको दिखाई दे रहा हूं लास्ट तक? दिख रहा हूं क्या लास्ट तक? नहीं तो हम लोग नारदीय पद्धति से नाम कीर्तन करेंगे खड़े होकर, हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप लोग बैठे रहिए, मैं खड़ा हो रहूंगा कुर्सी पर, ठीक है मेरा? मैं जो भगवान का जो कथा कर रहा हूं, यहां पर चेयर पर बैठ के करूं या खड़े होकर करूं? धन्यवाद। कलयुग में क्या बताते कि कली केवल भगवान के नाम का आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। और जो नाम नहीं लेते हैं तो कम से कम 10 मिनट रोज नाम लीजिए। लेकिन रोज नाम लेने के लिए, जैसे हमने 2 श्लोक लिए यहां पर, श्लोक का क्या अर्थ था? मन को काबू में रखो। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे पहले? कि मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इस संसार में ये सबसे अगर अड़क या कोई भी कठिन कार्य कोई होगा तो कौन सा है? मन को काबू करना। लेकिन भगवान आगे बताते अभ्यास होगी युक्ते। अर्जुन, अभ्यास से तुम इसे काबू में कर सकते हो। और फिर मन का अभ्यास कौन सा होगा? भगवान का सतत नाम का कीर्तन करो। लेकिन क्या सतत नाम का कीर्तन कर पा रहे हम लोग? जैसे माला हम घुमाना शुरू कर देते हैं, नाम तो 1 2 4 5 10 15 बार तो अच्छा भजन होता है, बाद में माला खत्म भी हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस माला में नहीं है। कहां हो रहा है? भटक रहा है, यहां भटक रहा है और वहां भटक रहा है। आजकल माला करने की बहुत अच्छी सिस्टम भी निकली है। कौन सी सिस्टम है? एक हाथ में फोन, एक हाथ में माला। इससे क्या होगा? हम जो भगवान का जो नाम का जो रस चखना चाहिए ना, जो आनंद लेना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो कहां घुसा पड़ा है? मोबाइल में। माला भले घूम रही है हाथ में, लेकिन मन कहां फंसा है? मोबाइल में। लेकिन कृष्ण यहां पर आगे बताते, अर्जुन तुम इसे भी काबू में कर सकते हो, लेकिन कैसे? अभ्यास है। और मन का कौन सा अभ्यास है? मन को कहां लगाना चाहिए? देखो, मन का अगर अभ्यास सीखना है, जैसे अभी आप लोग यहां पर आए हो, हम जो कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई ना कोई तो प्रश्न निर्माण हो ही रहा होगा ना, भाई ये मन क्या चीज है, मन को कैसे काबू में किया जाए। और मन तो भले भलों को काबू में होने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या की। कितने? 60,000 साल तक। बस एक मेनका के नाच, यानी कि मेनका ही वहां पर नृत्य कर रही थी, उसके घुंघरों की आवाज सुनते उनकी तपस्या। अब कहां 60,000 साल की तपस्या। सौभरी ऋषि 10,000 सालों तक पानी में बैठकर तपस्या की। मछलियों का संसार देखा, मन में ख्याल आया कि चलो हम भी संसारी बने। अगर इतने बड़े बड़े महात्माओं को अगर मन विचलित कर सकता है, तो तुम्हारी हमारी तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी भगवान क्या बता दे, जो मेरे नाम का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? नाम का। क्योंकि हम लोग जब नाम का सहारा लेते हैं तो मन अपने आप काबू में होता है। कैसे होता है? काबू में होता है। लेकिन जिसका मन काबू में नहीं है, वो क्या करता है? फिर वो भगवान को थोड़ा निगलेक्ट करता है। जिसका मन काबू में नहीं है, वो क्या करता है? भगवान को निगलेक्ट करता है, संसार को अपना मानता है। कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीत ही जीत, मन मिलावे राम सो, मन ही करे जीत। क्या बता दे? अगर मन हार गया सो हार गए, और मन ने ठाना तो आपको राम जी से मिला सकता है, और मन ने ठाना तो आपको राम जी से दूर भी लेके जा सकता है। लेकिन क्या करो, इस मन को भगवान के सर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है, भगवान राम जी जो वनवास चले, कहां चले? तो कितने लोग उनके साथ में चले? कंटिन्यू 14 साल तक, लास्ट के मोमेंट तक कितने लोग उनके साथ में? अयोध्या से जो निकले वो लक्ष्मण जी निकले, माता सीता निकली, यानी कि 3 लोग निकले। ठीक है, यहां तक तो हमने सुना है, क्योंकि वनवास तो केवल अकेले राम जी को हुआ था। लेकिन माता सीता क्या कहती है? मैं पत्नी होने के नाते आपके सुख में मेरा सुख, आपके दुख में मेरा दुख, आप जहां रहेंगे वही मैं रहूंगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप बड़े भैया, हम छोटे भैया, हमारा काम है कि आपकी सेवा करना। तो दोनों भी निकलते। लेकिन गड़बड़ी कहां होती है पता है आपको? तपोवन में। ते मुलं जे बसले ना त्या साईडला, त्या मुलांना शांत करा, अथर्व तुझं काम आहे ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अरे देखो उस बच्चे का कितना मन मोबाइल में घुसा पड़ा है, उसको हम यहाँ बोल रहे हैं शांति को, लेकिन वहीं पर ये मन का खेल है। हालांकि उसकी कोई बेचारे की कोई गलती नहीं है। जैसे निकले तो 14 साल तक, कम से कम 13 साल तक माता सीता राम जी के साथ में रही, और कहां से भगाई गई? माता सीता को कहां से भगाया? बोलिए, माता सीता को कहां से? पंचवटी से, तपोवन से, या कहां से? तपोवन से भगाया। उसके पीछे का रीजन क्या है? कितने लोग जानते हैं माता सीता को भगाने का कौन सा रीजन होगा? यहां पर भारतवासी बैठे ना सर, प्लस नासिकवासी बैठे है ना, यानी आप लोग सब नासिक के रहवासी है, बाहर वहां से आपको लाया गया है? जैसे नेता के प्रवचन में कैसे लाया जाता है, भाषण में जमा कर उसमें कोई भी जो प्रेस रिपोर्टर पूछते आप किस लिए आए, तो कहते हैं हमको पता नहीं, हमको बस लाया गया है। वैसे तो आपका नहीं ना नेचर कि आपको बस लाया गया है, कितना इतना तो पता होगा ना भाई। माता सीता को जो भगाने के पीछे का रीजन, वो कहां से शुरुआत हुई, तो कौन सा कंडीशन, कौन सा प्रसंग था जिसके कारण माता सीता को रावण भगा के लेके गया? यहां पर माता सीता ने राम जी सामने होते हुए भी राम जी को नहीं मांगा। मांगा किसको? हिरण को मांगा। किसको मांगा? हिरण को। क्या कहते माता सीता, आप सामने कौन खड़े हैं? राम। जब 13 साल तक तो माता सीता को कोई परेशानी, क्योंकि 13 साल वो एक ही सोचती थी कि मेरा कर्तव्य है कि राम जी की सेवा करूं, मेरा अन्य और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं। 13 साल तक उसे, उसके माता सीता के मन में राम जी की सेवा के व्यतिरिक्त कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, माता सीता कुटिया में बैठी हुई है, स्वर्ण चर्म यानी कि जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था, ऐसा हिरण सामने आया। और हिरण सामने आते ही आप राम जी भी सामने खड़े और हिरण भी सामने खड़ा है। बस यहां 13 साल तक माता सीता ने वनवास में बहुत सारी चीजें देखी, नदियां देखी, पहाड़ देखे, अच्छे बुरे हर समय में, लेकिन एक ही कंसेप्ट था उसका, कौन सा? बस मुझे राम जी को मांगना है, चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राम जी भी खड़े और सोने का हिरण भी सामने खड़ा है। उसी समय माता सीता राम जी को क्या कहती है कि मुझे सोने का हिरण ला के दो। अब बताइए कि भगवान सामने खड़े होने के बावजूद भी क्या जीव के मन में और कोई कल्पना आनी चाहिए? अगर हमारे सामने पकड़ लीजिए कोई 1 लाख रुपए हमें देने के लिए तैयार है और बाजू में 1000 रुपए देने के लिए तैयार है, तो हम लोग किस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? कौन सी रकम को स्वीकार करेंगे? 1 लाख वाली कि 1000 वाली? बोलिए, क्यों? जानते 1000 की कीमत लाख रुपए से बहुत कम है, लाख रुपए की कीमत 1000 से बहुत ज्यादा है। अब यहां पर भी वही सिस्टम हुआ, यहां पर सोने का हिरण खड़ा है, यहां पर राम जी खड़े हैं, तो क्या कहते हैं कि हे राम जी मुझे सोने का ब्रिक ला के दो। अब मुझे बताए कि संसार में आप तक आपने कभी सुना है कि सोने का कोई हिरण होगा, या होता होगा, या हुआ होगा? भगवान ने ऐसे कोई सिस्टम बनाई नहीं यहां पर। लेकिन वहीं पर माता सीता क्या कहती है? अपनी मन की बात सुनती है। कौन से मन की बात सुनती है? जो भगवान को थोड़ा निगलेक्ट कर रही है और भौतिक संसार की चीजों को स्वीकार कर रही है। आपका और हमारा यही अवस्था है। हमारे सामने भगवान प्रकृति के रूप में और साक्षात ऐसे त्रिभंग ललित के रूप में भी सामने खड़े हैं, लेकिन हम लोग भगवान के सामने खड़े होने के बावजूद भी भगवान को क्या मांगते हैं? संसार में इसकी कमी है, संसार में उसकी कमी है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। सेम माता सीता जैसी कंडीशन हमारी हुई। अच्छा बताइए, माता सीता ने राम जी से क्या मांगा? बोलिए, मुझे पीछे से भी आवाज आना चाहिए। सोने का हिरण मांगा और उसका जो परिणाम क्या हुआ, वहीं से आगे माता सीता के दुख शुरू हुआ। उसके जीवन में क्या शुरू हुआ? दुख शुरू हुआ। लेकिन सोचिए कि अगर वो केवल राम जी को ही मांगती है, हे पति परमेश्वर राम जी, हे भगवान, आप हमारे सामने खड़े हो, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप यहीं बैठे रहो। अगर माता सीता ऐसी कहती है कि मुझे सोने का हिरण नहीं चाहिए, राम जी आप हमारे साथ में बैठे रहो, आप हमारे साथ में खड़े रहो, या आपके साथ में आप हमें खड़े रखो, तो क्या रावण आता माता सीता को लेके जाता? क्या रावण की उतनी क्षमता थी राम जी के सामने होते हुए माता सीता को लेके जाए?
नहीं। लेकिन माता सीता ने जैसे सोने का हिरण मांगा, राम जी उसके पीछे भागे और यहां पर रावण और माता सीता को लेकर चला गया। रीजन बताइए क्या था? भगवान से क्या मांगा? भक्त कहता है, शास्त्र कहते, ग्रंथ कहते, भगवान को क्या मांगो? भगवान को ही मांगो। भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से क्या, आप लोग क्या मांगते भगवान से? मंदिर तो जाते होंगे ना, कितने लोग मंदिर जाते रोज? घर में पूजा पाठ करते, उपवास करते हैं कि नहीं? व्रत वैकल्य कुछ तो करते रहेंगे। तो आप लोग क्या सोच कर करते हैं? निस्वार्थ भाव से करते हैं, स्वार्थ भाव से करते? बोलिए, कुछ तो रीजन होगा नहीं है, होगा कि नहीं उसके पीछे कि हे भगवान मेरे घर में ये चीज नहीं है, हे भगवान मेरा ये काम बाकी पड़ा है, आप इसको पूरा करो तो मैं आपकी रोज सेवा करूंगी, रोज माला घुमाऊंगी, या आपके दर्शन के लिए मैं इस पूनम के लिए से लेकर अगले पूनम तक, इस एकादशी लेकर अगले एकादशी तक, या 14 शनिवार अमावस्या जो भी आप लोग करते हैं, क्या है उसके पीछे रीजन है? कौन सा रीजन है? मेरे पास ये चीज नहीं है, आप हमें वो दे दो। निस्वार्थ भाव से हम लोग भजन नहीं करते, इसीलिए हमें भजन का जो आनंद संतों ने चखा। जैसे मीराबाई का एक भजन है सुप्रसिद्ध, मेरे तो कौन सा भजन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। क्या कहती है? हे मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा तीसरा कोई नहीं। हम लोग कहते भगवान आप भी हमारे हो और संसार भी हमारा है। पॉसिबल हो सकता है क्या? जैसे एक म्यान होती है, म्यान जो तलवार रखी जाती है, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी या दो तलवारें रह सकती है? एक ही रह सकती है, क्योंकि म्यान भी क्या है? एक ही। एक म्यान में एक ही तलवार। जैसे इस एक मन में एक तो संसार बैठ सकता है या तो फिर भगवान बैठ सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खिचड़ी बना रहे मन की। हम भगवान को भी रखना चाहते हैं, संसार को। ऐसे नहीं हो सकता। एक तो संसार को रोको, नहीं तो भगवान को रोको। लेकिन हम लोग क्या सोचते? नहीं, हम दोनों को एडजस्ट करेंगे। भगवान एडजस्ट होने वाले नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते, हे अर्जुन तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। क्या कह रहे भगवान यहां पर? अर्जुन तुम्हारा मन थोड़ा संसार में लगाओ, थोड़ा मेरे चरणों में लगाओ। बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर बोल दिए भगवान यहां पर। क्या कहा भगवान ने? हे अर्जुन तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही समर्पण हो। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? हमारा जो पतन होने वाला है ना, संसार की मांगों के पीछे जो भाग रहे हम रात दिन, यह हमारा भागना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान को शरण जाने के बाद संसार में फिर चीज मांगने नहीं पड़ती, भगवान तुरंत दे देते हैं। हम क्या करते हैं? दे देते। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी भगवत गीता ढंग से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ना, समझना। इसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो, घोषणा, अनाउंसमेंट करो। कौन सा अनाउंसमेंट करो? जो मेरे इस मार्ग पर चलेगा, जो कृष्ण की वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, उसके पास जो नहीं है वो मैं दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। क्या कहते भगवान? जो चीज नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। बस हम लोगों को ये दो ही तो टेंशन है भाई। जो सुख मेरे पास पड़ा हुआ है वो छीना ना जाए, या जो सुख नहीं है भगवान मुझे वो दे दे। और भगवान ने बराबर हमारी नस पकड़ी। बराबर भगवान ने यहां पर क्या कहा? जो नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। अच्छा बताए, हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान को, कौन सी प्रार्थना करते हैं? एक कॉमन प्रार्थना होती है, जिसके भी सामने खड़े होते हम लोग कहते हैं, हमारे बाल बच्चों को ठीक रखो, हमारा घरदार व्यवस्थित चले, व्यापार धंधा ठीक चले, बच्चों को सुबुद्धि दो, हमारे घर में कोई विघ्न ना आए। ये कॉमन प्रार्थना है, और भगवान भी वही तो आंसर दे रहे। क्या बता रहे? जो है रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा। लेकिन उसके लिए भगवान कंडीशन भी रखते हैं। भगवान क्या करते हैं? कंडीशन रखते हैं। और कौन सी कंडीशन है? तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे समर्पण हो जाओ। इससे क्या होगा? मैं तेरा और तू मेरा। जब हम दोनों एक रूप हो जाएंगे तो ना तुम्हें टेंशन होगा, ना तुम्हें कोई चिंता सताएगी। लेकिन हमारा वैसा नहीं है, हमें डाउट है। हमें यह डाउट है, अगर हम भगवान को पूरा समर्पण जाएंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे या
नहीं करेंगे। गीता में भगवान एक जगह कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, बोलते हैं जो भगवान के वाणी पर संशय करता है उसका विनाश निश्चित है, उसमें कोई दो मत नहीं है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज वो तो स्पष्ट कहते हैं संशया विनी थोर पाप नवे पय घोर। पय घोर का मतलब, घोर का मतलब बड़ा। जिसका इस मार्ग पर विश्वास नहीं है उसका सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है ना तो हमारे पाप भी धुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम करना कहां चाहते विश्वास, और विश्वास कैसे किया जाता है पता नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी पता है। आप लोग घर गृहस्थी, हम जहां पर भी पूरा संसार जो चल रहा है ना ये विश्वास के बल पर ही चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है, क्यों? उसको अपने फैमिली के प्रति क्या है? पूरा विश्वास है। पत्नी के प्रति पूरा विश्वास है, बच्चों के प्रति पूरा विश्वास है, मित्रों के प्रति पूरा विश्वास है। विश्वास है इसलिए तो बेचारा सुबह जाता है, शाम को काम करके थका भागा घर आता है। क्यों? भाई मैं इनके लिए कुछ करूंगा तो हमारे लिए कुछ। एक माता पिता अपने बच्चों से आशा बांधे हुए है कि नहीं? आप आपके बच्चों में स्कूल में डाले हुए हैं, क्या सोचकर डाले हैं? ये गलत राह पर चलेगा, मास्क नहीं रहेगा या जॉब नहीं करेगा, कुछ धंधा पानी नहीं करेगा, उस हिसाब से डाला हुआ है कि ये लिखेगा, पढ़ेगा, एजुकेशन करेगा, अच्छे जॉब पर लगेगा, दो पैसा कमाएगा, हम बुढ़ापे में, बोलिए, बुढ़ापे में बैठ के आराम से खाएंगे बच्चों के बल पर। अभी विश्वास है इसलिए तो कर रहे हैं ना। अब बच्चा छोटा है, सीनियर कीजिए जूनियर कीजिए में, वहां से विश्वास लगा पड़ा है 18 20 25 30 साल तक कंटिन्यू, एक बार भी डाउट नहीं होता बच्चों के प्रति कि बाबा ये फेल होगा तो नहीं, हमको संभालेगा नहीं, सर पूरा विश्वास है। अब जब संसार में इतना पूरा विश्वास है तो भगवान में इतना विश्वास क्यों नहीं? आप बताइए कि इतना करने के बावजूद भी हम संसार में रोज न्यूज देखते, टीवी चैनल देखते, कितनी सारी घटनाएं तो कानों पर आती है। बच्चे ने माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाला, बच्चे ने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। अब इतनी घटनाएं सुनने के बावजूद भी क्या खुद के बच्चे के प्रति ऐसा डाउट होता है? बोलिए ना, नहीं। क्यों? मेरा लाला ऐसा, हमारा लाला सबसे निराला, हमारा लाला सबसे निराला, वह हमें मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, यहां तक हमारी अस्थियां भी काशी गंगा जमुना बद्रीनाथ तक लेके जाएगा। बाप, फुल कॉन्फिडेंस है, मरने के बाद भी हमारे अस्थियों तक हमारा विश्वास है। लेकिन भगवान यहां कहते अरे भैया पूरा भरोसा कर, मैं संभालूंगा। और मैं सच बताता हूं भगवान सचमुच संभालते। लेकिन हमारा, अब मैं फिर बता रहा हूं विश्वास कैसे डाला जाता है, ये कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। जो संसार में डाला है, घर द्वार में, पति पत्नी बच्चों में डाला है, वही विश्वास कहां डालना है? भगवान में। लेकिन हमारा विश्वास कहां है? एक महात्मा थे, उनका ऐसा आश्रम था। एक आश्रम में ऐसा एक जवान लड़का जाता था, एकदम यूथ, यानी कि उसका मैरिज भी यानी कि शादी भी नहीं हो चुकी थी, ऐसा जाता था। अब महाराज जी रोज वैराग्य पर लेक्चर करते थे। किस बात पर? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? भाई संसार में कोई किसका नहीं है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अरे देखा जाए तो ये कोई लेक्चर नहीं, रियल भी सत्य भी क्या है? हमारे माता पिता दादा दादी भाई बहन जितने भी मरे, उसके पीछे और कोई मरा गया? हमारे घर में, हर एक के घर में कोई ना कोई जन्म लेता है, कोई ना कोई मर जाता है। मरने के बाद घर वाला कोई साथ में गया है क्या आज तक? बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भी नहीं। रोने, अब रोना धोना तो उतना तो करना पड़ेगा, और उतना भी नहीं करेंगे लोग क्या बोलेंगे? ले नमक हराम, जिंदगी भर इसका खाता रहा, मरने के बाद आंखों से एक आंसू तक नहीं टपक पड़ा इसके। यानी कि लोग कुछ बोलेंगे उस हिसाब से हमको रोना भी थोड़ा। मैंने तो सुना है कहीं कहीं जगह पर तो आप तो भाड़े से भी लोग लाते रोने के लिए। नहीं, हकीकत है, हंसो नहीं, ये रियलिटी है, सत्य है। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है उसी माँ बाप के लिए जिन्होंने बेचारों ने पूरा जन्म दिया। भाड़े से लोग लाते, कितने तो यहां तक मतलब फोन पर ही आप सब क्रियाक्रम निपटा दो, 13वें दिन हम आएंगे, अस्थि विसर्जन करेंगे, तुरंत उसी दिन निकल। हकीकत है, ये सत्य है, और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि संसार में वैसे भी किसी के पास कोई समय बचा नहीं है। मैं कौन से टॉपिक पर था बताइए? वो महात्मा। आप लोग नहीं सुन रहे, यही सुन रहे। मैं बीच में पूछता रहूंगा कि मैं कहां पर था, तो आप लोग को मुझे बताना है कि आपकी
प्रभु आप इस कथा पर थे। तो महात्मा के आश्रम में बंदा रोज आया, महात्मा रोज एक ही लेक्चर देते, कौन सा? वैराग्य का। अब ये बेचारा रोज वही सुनता था, महात्मा वही कहते थे, ना माँ बाप अपने, ना भाई बहन, ना पत्नी बच्चे। अब ये सुनते सुनते एक बार इस महात्मा ने पूछा, इसने पूछा महात्मा को, महाराज आप ऐसे कैसे कह सकते? मेरी माता जब तक मैं घर नहीं जाता ना तब तक वो खाना भी नहीं खाते। पिताजी जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तो उसी द्वार पर खड़े होते कि मेरा बच्चा कब आएगा। तो वो अपने हिसाब से महात्मा को समझाने का प्रयास करते, महात्मा जी ये आपका लेक्चर थोड़ा बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले भी अपने होते हैं। तो दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। क्या हुई? बहस हुई। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, मैं तुमको रियलिटी बताऊं तो, सत्य तुम्हारे नजरों के सामने लाऊं तो, तुम जिस माता पिता भाई बहन जिनको जिनको अपना कहते हो, अगर वही तुम्हारे सामने बोल दे कि ये हमारा नहीं है करके, तब बोलो। तो उसी समय कहते अगर ऐसे कहेंगे ना, उसी समय में आपके साथ निकल पड़ूंगा, झोली थैला कमंडलो लेकर रमता जोगी बहता पानी, में फिर घर में रहने वाला नहीं हूं। तो महात्मा ने कहा एक काम करना, मैं जो जो कहूंगा उसी तरह से कल तुम्हें एक नाटक करना है। क्या करना है? नाटक करना है। बोले कौन सा नाटक है? बोले कल तुम जाना और घर में दोपहर के बाद जैसे समय मिले ऐसे लेट जाना, मुंह से थोड़ा सा फेन बाहर आ जाए। क्या आ जाए? फेन ही बोलते ना हिंदी में, क्या बोलते प्रभु उसको, यानी कि तुम मर गए हो नाटक करना। क्या करना? अब रोज आश्रम जाता तो प्राणायाम की जो प्रक्रिया थी थोड़ी बहुत सीखी थी, प्राणों को रोकना जानता था। अब ये आया तो बोले महात्मा को कहते हैं इससे क्या होगा? बोले बस मैं जितना करूं उतना, जब तक मैं ना कहूं तब तक उठने का नहीं, वैसे ही मरे पड़े रहने का। नाटक चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? नाटक। ये दूसरा दिन आता है। अगर महात्मा तो उसके क्या खोलनी थी? आंखें खोलनी थी। महात्मा को इतना ही बताना था, भाई ठीक है संसार भी अपना है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से ज्यादा अपना इसे मत मानना। भगवान से ज्यादा अपना मानना शुरू कर दिया, भगवान आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ये फैक्ट है, सत्य है। किसी एक के ऊपर हम लोग अपने पैर रखा सकते। जैसे पानी में दो नाव चल रही है, तो किसी एक नाव में पैर रखेंगे या दोनों नाव में रखेंगे आप लोग? बोलिए, एक नाव में ना। दोनों रकम में क्या होगा? आपको गिरना पानी में निश्चित है, कि नाव तो आगे पीछे 100% होगी। उसी तरह महात्मा के देख तो संसार की तरफ मुड़ो या तो फिर भगवान की तरफ मुड़ो। दूसरा दिन चला गया घर में, महात्मा जैसे का। महात्मा ने क्या क्या बताया था, थोड़ा याद करके बताइए मुझे आप। मरने का नाटक करना है, कोई चाहे कितना भी चिल्लाए तुमको उठने का, जब तक मैं ना कहूं तुमको खड़े होने का, तब तक तुमको मरे पड़े होने का ही नाटक करना। दूसरा दिन आया तो इसने थोड़ा सुबह उठा ही नहीं और मरने जैसा नाटक कर दिया। अब मरने जैसा नाटक कर दिया, पूरे गांव में हल्ला गुल्ला हो गया, सब लोग जमा हो गए। अब जमा होने के बाद फिर बात से बात ऐसी निकल पड़ी, बोले ये रोज आश्रम जाता था, एक काम करो उस महात्मा को बुलाओ, हो सकता है महात्मा किस कारण उसको जीवित। हमें साधु संतों की याद कब आती पता है क्या? जब दुख आता है। जैसे बीच में कोविड आया था 19, 20, 21, तो 19, 20, 21 में व्हाट्सएप पर ज्यादा करके कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, यही ज्यादा वायरस हो। क्यों भाई? लोगों को दुख हमें क्या करता है? भगवान की तरफ लेके जाता है। अच्छी बात है। जैसे आज हम एम्बुलेंस का आवाज सुनते हैं, डर लगता है क्या इतना? नहीं, थोड़ा सा लगता भी होगा, लेकिन कोविड के समय जब हम एम्बुलेंस का आवाज सुनते थे तो क्या होता था? एक कोरोना इधर भी आ गया, कोविड इधर, एक पेशेंट इधर पकड़ा गया, दूसरा उधर पकड़ा गया, तीसरा तो हमारे बिल्डिंग में पकड़ा गया, दरवाजा बंद, सैनिटाइजर हर जगह पर शुरू, यहां तक लॉक पर भी सैनिटाइजर, कहां कहां नहीं लगा देते, मुंह पर, इधर उधर, हाथ में, हैंड ग्लोव, हर जगह पर। क्या होता? डर लगता था। और सच बताना कि उस समय आध्यात्म के प्रति हमारा प्रेम ज्यादा हुआ था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? हुआ था। क्यों? मृत्यु से सभी को डर लगता है। कोई चाहे कितना भी कहे मैं नहीं डरता, जो मैं नहीं डरता वो तो सबसे ज्यादा डरता है, इसलिए वो खुद को ही उत्साहित करता है, नहीं डरता नहीं। लेकिन मृत्यु भले भले को समाप्त करे, डरा देती। क्यों? मृत्यु सर्वहरक्षान। मृत्यु क्या करते? हमारा सब कुछ हर लेती है। कोई सिस्टम है इसी संसार में? थोड़ा कुछ हम लेके चले जाएंगे ऊपर। अच्छा बताइए, सब मरेंगे कि नहीं? यहां पर मरेंगे। फिर मरने से डर क्यों है? क्या होगा? जैसे हम लोग सोते हैं
सोते समय डरते हैं क्या? कितने लोग डरते सोते समय? बोलिए, नहीं डरते ना? क्यों नहीं डरते? पता है सुबह उठना है, तो फिर डरना क्या है? तो फिर जैसे ये कॉमन है सोने के बाद उठना है, तो फिर मरना निश्चित है, फिर मरने से डर क्यों लगता है? रीजन कुछ तो होगा, कुछ तो आइडिया लगाइए ऐसा। जैसे अमिताभ बच्चन कैसे कहता है, लॉक किया जाए, 3-4 ऑप्शन दूं आपको मैं? कौन बनेगा? थोड़ा 3-4 ऑप्शन देता हो। क्यों डर लगता है? एक तो सब कुछ छोड़ के जाने को पड़ेगा, एक दूसरे हमारे अपनेपन से हम लोग छूट जाएंगे, वो तीसरा जीवन भर का पाप याद आता है, वो चौथा ऑप्शन क्या दिया जाए? अपने हिसाब से लगा लो, कौन सा ऑप्शन होगा? ये बच्चे ने कितना अच्छा कहा, क्या कहता है कि पाप से डर लगता है। सही रीजन। जाए तेरा 100 रुपए। हकीकत है, हमें क्यों डर लगता है? जिंदगी भर जो किए हुए पाप याद आते हैं, वो भी सताते, प्लस इस बात से डर लगता है कि अभी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। जिंदगी भर जो चीजें कमाने के लिए मैंने प्रयास किया है, अभी एक झटके में सब छूटेगी। मुझे बताइए, अगर उस समय अगर हमको ऐसा ऑप्शन दिया जाए, तुम जो भी जिंदगी भर तुमने जो कमाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, वो चीजें लेके जा सकते हो, तो हम लोग ना बोलेंगे मरने के लिए कि हाँ बोलेंगे? समझा? अगर हमारे साथ में सब कुछ जा रहा है, अपना फ्लैट जा रहा है, प्लॉट जा रहा है, बैंक बैलेंस जा रहा है, पत्नी बच्चे जो भी, जहां जहां मन फंसा हुआ है, और वहां पर हमको अगर ऑप्शन दिया जाए, भैया डरो मत, तुम्हारे जितने जहां जहां तुमने जो जो कुछ कमाया धमाया है सब साथ में लेके चलो, हम क्या बोलेंगे? तो ठीक है, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जितना मैंने प्रयास किया था वो भी मेरे साथ चलने वाला है। बस एक ही बात से डर लगता है कि जो जीवन में कमाया था सब छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन एक भक्त होता है ना, भक्त, उसके उल्टा होता है। भक्त क्या होता है? उसके उल्टा, क्योंकि भक्त ने जीवन भर भगवान को पाने का प्रयास किया था, उसको पता था अब मैं अंतिम समय में कहा जाऊंगा, भगवत धाम। कृष्ण यहां पर स्वयं बताते, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा, अर्जुन जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को प्राप्त होता है। लेकिन एक भक्त ही कर सकता है, अन्य दूसरा तीसरा कोई नहीं। कौन सी कथा में था, में कौन सा प्रसंग चल रहा था पीछे बताना? अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप सुन रहे थे। महात्मा, बराबर, महात्मा के वहां पर महात्मा ने क्या किया था? कौन सा नाटक होने वाला था मरने का? महात्मा ने कहा था मैं जब आऊंगा तभी खड़े होना, तब तक आना नहीं। तो लोग जमा हुए, लोगों ने कहा भाई देखो एक काम करो, ये मरा पड़ा है, कोई बात नहीं, बहुत प्रयास किया यहाँ वहां वैद्य, लेकिन सबने कहा खत्म है, कोई बात नहीं। तो लोगों ने क्या कहा, एक काम करो, ये रोज जिस आश्रम में जाता था उसी आश्रम के महात्मा को लेकर आओ, हो सकता है महात्मा कोई चमत्कार करे जिससे ये खड़ा हो जाए। अब ये महात्मा जी बुलाए लिए, महात्मा भी आए। भाई तो महात्मा ने रचा हुआ प्लान था, महात्मा को पता था ये आखिर कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे। जहां पर कोई रीजन नहीं होगा तो आखिर वहां जो महात्मा चले आए। महात्मा ने भी देखा, थोड़ा शरीर को हाथ लगा, थोड़ा नाटक किया, भाई मरा हुआ है, भाई लोगों के सामने कुछ तो करना पड़ेगा। तो दे महात्मा के भाई देखो ये खत्म हो गया। तो लोगों ने हाथ जोड़ा, भाई महाराज आप चाहे तो जीवित कर सकते, आप कुछ भी कर सकते। महात्मा कुछ भी कब कर सकता है? हमें फील होता है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर लगता है भगवान आप कुछ भी कर सकते, महात्मा आप कुछ भी कर सकते। देखो ना, जीवन में जब दुख आता है तो घर में हम लोग कहां पर जाते, किसके पास जाते हैं? घर में। जब आप लोगों के जीवन में दुख तो आता है कि नहीं सबके जीवन में? भगवान ना करे कोई आए, लेकिन आना निश्चित है। जैसे दिन है तो रात है, आनंद है तो दुख भी है, ये और सबको फेस करना पड़ेगा। समझ लीजिए अगर हमारे घर में ऐसा कोई दुख आया तो हम लोग पहले किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते। जितना एक फोटो होगा ऐसा, भले 20, 25, 30, 50, 100, 150 रुपए का, उसके पास जाते और उसको प्रार्थना करते, हे कृष्ण, हे राम जी, इस दुख से आप हमें बचाइए। लेकिन क्या वही प्रार्थना उसके पहले कभी होती है उतने तन्मयता के साथ? क्यों? क्योंकि दुख में जिस तरह से हम भगवान का भजन कर सकते वैसे सुख में नहीं। इसलिए हम लोग हजार बार मैं कहता हूं कि जैसे कुंती महारानी, भगवान ने कहा क्या चाहिए, कुंती ने क्या मांगा भगवान से? दुख, दुख और दुख मांगा।
कृष्ण कहते बुआ जिंदगी भर तुमने दुख ही भोगा है और इस समय भी आप दुख भोग रहे। बोले क्यों? बोले मैं जानती हूं, मुझे डर लगता है सुख से। किस कारण डर लगता है? अगर मैं ज्यादा सुख भोगूंगी तो मैं आपको भूल जाऊंगी, इसलिए मेरी हे कृष्ण मुझे क्या करो, दुख और दुख और दुख ही देना। इसलिए भगवान को क्या मांगो? क्या मांगना चाहिए भगवान से? हालांकि भगवान इतने दयालु है, वो दुख देने वाले। जैसे बच्चा अगर अपने माता पिता के अपने शरीर के हानिकारक कोई चीज मांगता है तो क्या माता पिता देंगे क्या? अगर इतने साधारण हाड़ मास के माता पिता इतना जानते तो भगवान अपने भक्तों को कैसे दुख दे सकते? पॉसिबल नहीं। तो महात्मा आते, महात्मा ने थोड़ा हाथ लगाया, महात्मा ने कहा भाई ये खत्म है। लोग कहते कि महाराज आप जिंदा करो। बोले ठीक है, हाँ ना करते करते महात्मा कहते कोई बात नहीं, मैं इसको जीवित करता हूं। तो महात्मा ने क्या किया, अपना कमंडुली लिया, इसके ऊपर हाथ रखा, अपने होठ हिलाए थोड़े 2-3-5 मिनट के लिए। तो लोगों को लगा अभी ये चमत्कारी पानी बन चुका है। महात्मा ने कहा एक काम करो, ये पानी जो पिएगा वो पीते ही ये जीवित हो जाएगा। तुरंत पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, मित्र वित्र सब इकट्ठा आ गए। बोले महात्मा इधर लो, हम पिएंगे, हमारा मित्र था। पत्नी कहती है मेरे पति परमेश्वर थे। माता पिता कहते भाई हमारी संतान थी, हम पिएंगे इसके लिए। तो सब में झगड़े। महात्मा रुको, आगे बोलना बाकी है। महात्मा ने क्या कहा? रुको, आगे बोलना बाकी है। महात्मा ने कहा क्या बाकी है? बोले ये जो पानी पिएगा वो मरेगा, फिर ये जिएगा। क्या कहा महात्मा ने? ये जो पानी पिएगा वो मरेगा और ये जीवित होगा, तो बलिदान देना पड़ेगा। तो बलिदान देने के लिए कौन? पहले बहुत सारे हाथ आगे आए थे, सब पीछे हो गए। यहाँ पर तो बच्चे भी बहुत होशियार है। पीछे यानी कि माताओं के माध्यम से पीछे जितने बार भर गए वहां से आवाज नहीं आ रही, लेकिन बच्चों से आवाज आ रही है। सब हाथ पीछे हो गए। तो महात्मा पहले माता के पास है, बोले आपके तो पेट से निकला है, 9 महीने आपने संभाल। कितनी बार एक माता अपने बच्चों को 1000 बार याद दिला दिए, 9 महीने तुझे पेट में पाला, तुम्हारा वजन लेकर घूमी में, क्या नहीं किया, तुम्हारी टट्टी साफ की, ये वो सब। तो आते माता बोले माता भी नहीं मैं तो पीती लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे बूढ़े एक ही, मैं मर जाऊंगी तो इनको कौन संभालेगा, इनके लिए तो मुझे जीना पड़ेगा, नहीं तो मैं मरने के लिए तैयार थी, मैं पी जरूर लेती। और शुरुआत में तो हाथ आगे था सबसे पहले, मेरा बेटा है मैं पीऊंगी। महात्मा पिताजी के पास जाते, पिताजी कहते आप पियो। आपने भी कहा था आपका बेटा है, मैं जरूर पीता लेकिन इसको कौन संभालेगा, और ये विधवा हो जाएगी तो फिर इसको कौन देखेगा, बेटों पर तो मेरा भरोसा नहीं है, ना समाज पर ना भावकी पर, क्या बोलते हिंदी में क्या बोलते हो, भाव बंदगी पर मेरा विश्वास नहीं। तो महात्मा ऐसे करते करते सबके पास जाते, सबका एक ही रीजन आता है, ये हो नहीं सकता। पहले तो सब तैयार थे, अभी कोई तैयार नहीं है। तो महात्मा कहते काम करते इसको मैं ही पी लेता हूं। क्या कहा महात्मा ने? इसे मैं ही पी लेता हूं। और महात्मा ने तुरंत उसको पी लिया। अब लोगों को लगा महात्मा मरेगा कि महात्मा तो मरने वाले नहीं थे। महात्मा ने तुरंत पानी पी लिया, कहते बेटा खड़ा हो जा। इसको तो पहला प्लान, पूरा प्री प्लान था पहला। तो लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है, तो लोग सब लोग गले पड़ते, लड़का हटो, सुन लिया मैंने सब कुछ, मेरे प्रति कितना प्रेम है किसका। तो लोग कहते हैं महात्मा आप क्यों नहीं मरे? अरे मेरी पावर है, मेरी तपस्या, मैं कैसे मर सकता हूं। महात्मा को क्या करना था, केवल उनकी आंखें खोलनी थी। माता जी पाटिल प्रभू किती वेळ घ्यायचं प्रभू, 9 वाजले समजा। देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सारा में बता, कि समय की बहुत कमी है। देखा जाए तो कम से कम 2-3 घंटे होते तो हम कोई कथा लेते, राम जी की यहाँ वहां की कथा लेते, लेकिन समय भी बहुत कम है। अभी भी कोई लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए 1 घंटा में बढ़ाऊंगा, तो पहले आए हुए वो चले जाएंगे। तो संख्या जैसी जैसी बढ़ी है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग यही समाप्त करेंगे। अच्छा बताइए, ये पूरे आप कितने लोगों को अच्छा लगा ये सत्संग प्रोग्राम? पीछे वाले जितने भी लोग हैं उनके हाथ